नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मौजूदगी है भजनपुरा के गोंडा विधानसभा में। और ये गोंडा विधानसभा जो है आज सुर्खियों में इसलिए आ गया। अगर मेरे पीछे आप जो लोगों का जमावड़ा देखेंगे वो इसलिए है कि गोंडा में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म होता है और पूरे 1 हफ्ते हो गए पर भजनपुरा थाना के द्वारा जो है कोई भी मामला संज्ञान में नहीं लिया जाता, जिससे जो है लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। और फिलहाल लोगों ने रोड का घेराव किया है, जहां एक तरफ गाड़ियां लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ रोड को जाम करते हुए जो तमाम संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और रोड को जाम किया है। बताया ये जा रहा है कि जो व्यक्ति है जिसने रेप किया है वो एक विशेष समुदाय से आता है, मुसलमान शख्स है, जिसने एक हिंदू नाबालिग का मात्र 6 साल की बच्ची का जो है रेप किया है। जिसके बाद जो है थाना भजनपुरा से कोई भी ठीक जवाबदेही ना मिलने के कारण जो है आज सड़क को जाम किया गया है। कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? भाई बहुत ही शर्मनाक है कि 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है और 1 हफ्ते से आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। 2 पकड़े गए हैं, वो भी लड़की के माँ बाप ने बताया कि ये खड़े, और एक अभी फरार है। दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर हो गई क्या? और आप ये सोचो 1 हफ्ते में इनके पास FIR नहीं है, FIR नहीं दी दिल्ली पुलिस ने। आरोप के लोगों को पता नहीं है कि 6 साल की बच्ची का रेप हुआ है। आरोप ये भी है कि दिल्ली पुलिस कह रही है जिन्होंने किया है दुष्कर्म उनका फोटो लेके आओ तो पकड़ेंगे। तो ये फोटो तब दिखाएगा ना आके, यहाँ के सच्चो दिखाएगा। मैं फोटो हमारे पास हो, हम गोली मार दे। फिलहाल पुलिस प्रशासन पहचान होता अगर हमारे सामने, वो तो अगर इन्होंने पुलिस को दिखाया है, अगर मेरे सामने होता तो गोली मार देता। अरे उस बच्ची की हालत देखो जाके कैसी हो रही है, बोला नहीं जा रहा, उस बेचारी पूरी कांप रही है। वो जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उनके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? जो किराए पे रह रहा है उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, या जो किराए पे रह रहा है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा जाके? अब जब यहाँ से जब उठेंगे, जब तक वो 24 घंटे के अंदर तीसरा नहीं पकड़ा जाता। सब परिवार का आरोप है, पुलिस का सहयोग नहीं है, फोटो मांगी जा रही है तो अरेस्टिंग की जाएगी। तो दिखाओ ना, अगर तुमने अरेस्ट किया तो दिखाओ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ऐसा लग रहा है जैसे जिहादियों का अड्डा बन गया। आए दिन बहन बेटियों का रेप हो रहा है, ऊपर से परिवार वाले रो रहे हैं, उनके बगल वाले मोहल्ले तक को नहीं पता। और वो एक लड़का बोला जा रहा है बिहार दरभंगा भगा हुआ है, चूड़ी की फैक्ट्री में काम कर रहा है और साला इतना काम कर रहा है और नाबालिग लड़के रख रखे हैं। वो लड़के भी नाबालिग हैं और बच्ची तो 6 साल की है। किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। मैं क्या बताऊं, मुंह खराब हो रहा है। और बोलते तो लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक एक बच्ची का एक एक आंसू का इंसाफ चाहिए, बस हम यही चाहते हो। प्रशासन जवाब दे कि प्रशासन क्या करे, सीधी बात है। जी, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? मामला देख रहे हो कि जिस तरह से गलियों में पता नहीं है कि एक 6 साल की बच्चे का रेप हुआ है, जिस तरह के यहाँ के लोग साइलेंट हुए बैठे पड़े हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। जब तक उनके घरों में नहीं होगा ना, तब तक ये किसी आगे आके नहीं खड़े होंगे। इसीलिए हर जनता को इस का विरोध करना चाहिए। जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा देना चाहिए। जब तक नहीं सजा मिलेगी हम लोग सारे लोग यहीं बैठे रहेंगे। हमें पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। क्या कहेंगे अक्कू जी पूरे मामले पर? किस तरह से देखते हैं मामला? भाई बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि ये गुजरों का बिल्कुल बहुमूल्य चित्र है। एक भी भाई मेरा यहाँ उठ के नहीं आया कि 6 साल की बच्ची का यहाँ रेप कर दिया गया है। और रेप करने वाले तीन के तीनों जिहादी थे। जिहादी है। ये हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है, उसके बाद भी एक भी हिंदू घर से बाहर नहीं निकला। आप लोग शुरुआत से थे यहाँ पे, किस तरह से देख रहे हैं पूरा माहौल यहाँ पे? भाई साहब 1 हफ्ता हो चुका है, अब तक ना ही FIR उसके खिलाफ, और अभी जो बंदे पकड़े गए तो उनकी फैमिली ने बताया गया था कि ये है जब उनको गिरफ्तार गया है। अभी भी एक व्यक्ति फरार है और पुलिस प्रशासन जब तक उसे गिरफ्तार नहीं करेगी यहाँ तक कोई नहीं लेगा। भाई अब या तो DCP आए या ACP आए, कोई भी आए तो हमें आश्वासन देगी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होगा, उसकी जिम्मेदारी ले। जी, जो पूरा मामला है किस तरह से देखते हैं? और दिल्ली पुलिस पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, बहुत पहले से आप लोग यहाँ मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं मामला? देखिए 6 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है सभी लोगों को पता है। 6 साल आप सोच के भी हैरत में रह जाएंगे यार, 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया। उसने तो ऐसे कपड़े भी नहीं पहने होंगे उत्तेजित वाले ना, वो आकर्षण में ऐसी लगी होगी कि आदमी का मन बहक गया होगा। लेकिन ऐसी कौन सी घटिया मानसिकता या ऐसी कौन सी नीयत है लोगों की जो ऐसे अपराध हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जिन्होंने ये अपराध करे हैं वो उस पर अभी तक लोग चुप कैसे हैं यार। 6 साल की बच्ची के लिए तो यार वैसे भी आदमी जो है ना, पता नहीं मतलब सपने में भी नहीं सोचता है। और अगर ऐसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है तो आखिरकार यहाँ के आस पड़ोस के लोगों ने अभी तक उस फैक्ट्री में जिसमें वो काम करते थे वो कैसे खुली हुई है,
और अगर उनके परिवार के लोग रह रहे हैं तो वो कैसे हैं, समझ रहे। और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से इनके साथ किया है, ये लोग रिक्शा चलाते हैं, लोग रिक्शा चलाने वाला आदमी का पता है कि 2-4 दफा डांटेंगे वो चुपचाप बैठ जाएगा। 8 दिन तक लगातार ये प्रशासन के पास भागते रहे बेचारे, और उसके बाद आज ये यहाँ पर आए हैं। तो कहने का मतलब यही है यार कि गरीब होना पाप हो गया क्या? गरीब होना तो कोई पाप नहीं है ना। इंसाफ पे तो सबका अधिकार है, संविधान पे सबका अधिकार है, संविधान के न्याय पे सबका अधिकार है, तो सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए यहाँ। तो इसीलिए आज जब हम लोग आए थे, सारे लोग आए हुए हैं, दक्ष हो, चाहे डॉक्टर प्रकाश हो, चाहे राहुल हो, चाहे अक्कू पंडित हो, और भी सारे भाई आए हुए हैं। ये किस लिए आए हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक पीड़ा है कि 6 साल के बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है जी। तो आज हम लोग प्रशासन से भी ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्यों बचाते हैं आखिरकार, या क्यों ऐसा करते हैं कि जिसमें कि हमें रोडों पर बैठना पड़े। लोगों की नजर में हम कैसे भी सही जी। लेकिन किसी ना किसी की निगाह में तो ऐसा होगा ना कि कोई तो आवाज उठाने वाला व्यक्ति है, तो वो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर आए हैं और विरोध होगा, और विरोध होना चालू हो गया है। रोड जाम हो चुका है आपके सामने। जी जी, क्या कहना चाहेंगे राहुल जी पूरे मामले पे? देखिए, मैं साफ बताऊं, 100 शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रियों के अंदर जो नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं, नाबालिग बच्चे का उन्हें तो कहा जाएगा बलात्कारियों की तो फैक्ट्री लगा रखी है ना। उस साफ शब्दों में यहाँ कहा जाए कि एमसीडी प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। लेकिन जैसे हमें आज पता लगा, हमने सीधा मैंने तो आह्वान कर रखा था कि मैं परिवार से मिलूंगा भी, और जो हमसे सहयोग हो सहयोग हम करेंगे भी। जी। तो हमने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता हमारे बड़े भैया आजाद विनोद जी ने परिवार की है, और आगे भी हमने वायदा किया है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, वकील होगा, कोर्ट में जो भी खर्चा होगा, उस सबकी जिम्मेदारी हम खुद लेंगे, क्योंकि वो परिवार हमारा ही परिवार है। और हम दिल्ली पुलिस से भी यही निवेदन करना चाहेंगे कि भाई जो तीसरा आरोपी अभी तक फरार है, या तो 48 घंटे में उसकी गिरफ्तारी करो। 48 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं हो तो थाने का भी घेराव होगा, डीसीपी ऑफिस का भी घेराव होगा, क्योंकि ये कोई पहला अपराध नहीं है। इस क्षेत्र के अंदर आए दिन लूटपाट, हत्याएं, चोरी, ये डकैती, इस तरीके की चीजें आए दिन होती है। और ये जो 6 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ, ये कोई यूं कहा जाए छोटा अपराध है, कोई छोटा अपराध है। ये कहीं ना कहीं उन अपराधियों के मनसूबों को मजबूत करते हैं जो लगातार क्षेत्र में रह के बड़े बड़े अपराध करना चाहते हैं, या कहे जाए कि छोटे छोटे अपराधों से बड़े अपराधों के लिए सह ले रहे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस खुद इन लोगों के समर्थन में है, क्योंकि ये परिवार से बार बार कहने में लगे हुए थे कि इनकी पहचान को छुपा के रखना, किसी से आपको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, जब ऐसे मामले होते हैं छिपते नहीं है। तो हिंदुवादी संगठनों को आज पता लगा, तो भाई हमने घेराव कर दिया, सड़क को हमने जाम कराया। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम थानों का भी जाम करेंगे, हम डीसीपी ऑफिस का भी घेराव करेंगे, और जहाँ हमें किसी मंत्री, किसी विधायक के यहाँ का घेराव करना पड़ेगा तो उसे भी हम घेराव करके आएंगे। जी। उत्तर पूर्वी दिल्ली क्राइम का हब बन चुका है, पर उसके बाद भी थाना भजनपुरा के द्वारा जो रवैया देखा जा रहा है पूरे मामले में, वो काफी निंदनीय है। क्या अगर ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिस तरह से क्राइम हब बना है, क्या इसमें इन थानों का भी एक बड़ा रोल मानते हैं आप लोग? थानों का रोल है, दिल्ली पुलिस का रोल है, कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं जो हिंदूवादियों पे मुकदमे लगाती है। अभी कुछ दिनों पहले आपने खुद देखा होगा, आपने खुद कवरेज किया था, गोकुलपुरी क्षेत्र के अंदर मंदिर के आसपास जिस प्रकार से मीट का व्यापार हो रहा था, उसका हमने विरोध किया, तो हम पे उल्टे मुकदमे लगा दिए गए। अरे एक चीज बताइए ना, जो दोषी है उन पर तो मुकदमे लगते नहीं, लेकिन यहाँ पे किसी गरीब आदमी पे या एक साधारण व्यक्ति पे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और उनकी पूरी भागीदारी इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर एक ऐसी भागीदारी बन चुकी है जो क्षेत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर और करप्शन के नाम पर दोषियों को, अपराधियों को सजा देने का कार्य करती है। मिली थी घटना तो 18 तारीख की थी, और हमारा फाउंडेशन है जीव ज्योति जीवन फाउंडेशन। उन्हें एक सूचना आती है कि 6 साल की बच्ची से गोंडा क्षेत्र में बलात्कार हुआ है। हमें उस बच्ची का परिवार के बारे में कुछ अता पता नहीं था, लेकिन हम मौके पर पहुंचे तो हमें परिवार से पता लगा कि एक फैक्ट्री है, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हो, इसी फैक्ट्री में लाके उस बच्ची का बलात्कार किया गया। पहले वो परिवार इसी किसी गली में रहा करता था, जिसकी वजह से वो तीनों आरोपी जो हैं उस बच्ची को जानते थे। उस बच्ची को पैसे का लालच दिया गया और जबरदस्ती से उसे यहाँ लेके आया गया। जब उस बच्ची को उसके घर पर छोड़ा गया तो उसकी माँ से कहा गया तुम्हारी बच्ची ना बाइक से टकरा के गिर पड़ी है, क्योंकि लगातार उसकी ब्लीडिंग हो रही थी और वो बच्ची बेहोश हो गई। तब जाकर माँ को थोड़ा शक हुआ तो वो थाने पहुंचे, थाने में जाके कंप्लेंट कराई, बच्ची के बयान हुए, उसके क्या नाम है मेडिकल के लिए जगप्रवेश हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मामले में अभी तक मामले को दबाने की कोशिश की गई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा परिवार से कहा गया कि आप ना इसके बारे में ज्यादा किसी को मत बताइए, क्योंकि मामला फैल जाएगा, तुम्हारी इज्जत खराब होगी। अब एक चीज बताइए, गरीब आदमी के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज है, तो गरीब परिवार को भी ये लगा कि नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास वो पूरी खबर आई तो हमने पूरे आर्थिक सहायता भी परिवार की है, और परिवार को हम वचन देके जा रहे हैं कि परिवार का जो भी कोर्ट कचहरी का खर्चा होगा वो भी हम उठाएंगे, और परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ करेंगे, क्योंकि वो बच्ची उस परिवार की बच्ची नहीं, हमारी वो बच्ची है। और उस बच्ची के साथ में मैं एक भाई की तरह और एक भाई के नाते
मैं उस परिवार के साथ पूर्ण समर्थन के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, करने वाले बताया जा रहा दूसरे धर्म से थे, ये मुस्लिम थे और लड़की हिंदू है। उसमें 3 हैं, तीनों मुस्लिम समाज से आते हैं। एक लगभग 10 साल का व्यक्ति है, एक वो 14 साल का है और एक की उम्र लगभग 17 से 18 साल की बताई जा रही है। उसमें 2 की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने 2 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन अभी एक जो औपचारिक होता है वो फोटो या वीडियो किसी प्रकार से कोई चीज ऐसी आई नहीं है। तो हमें अभी भी शक है, क्योंकि भजनपुरा थाना क्षेत्र में आए दिन हत्याएं, चोरी, डकैती, गोलीबारी आए दिन की घटना है इस क्षेत्र के अंदर, और हमें अभी शक है। अगर 48 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस प्रूफ के साथ दिखाती है कि हाँ हमने आरोपियों को गिरफ्तार करा तो ठीक है, वरना हम जैसे हिंदुवादी संगठन सभी साथियों को साथ मिलकर इस थाने का भी घेराव करेंगे, और अगर डीसीपी ऑफिस घेराव करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे भी हम घेराव करेंगे। 6 साल की बच्ची बताइए। हाँ, 6 साल की बच्ची है। भाई माता जी ऐसे तो साहब का कहना है इसमें कि भाई जो इसमें 3 मुजरिम थे, 2 की गिरफ्तारी हुई और एक के पीछे पूरी स्टाफ लगा हुआ है, जो कि उसकी लोकेशन दरभंगा है। हो सकता है 4-5 दिन में ही उसकी अरेस्टिंग हो जाए, खींच का 1 हफ्ता। और जो FIR की कॉपी है वो कल परिवार को दे दी जाएगी। गारंटी ये है अगर 1 हफ्ते बाद अरेस्टिंग नहीं हुई तो ये दक्ष चौधरी तुम्हें दोबारा यही बैठेगा। गारंटी ये है। अकेला दक्ष चौधरी नहीं होगा, पूरा समाज होगा। शरीर में सांस है, हिंदू के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। चाहे दक्ष चौधरी हो, चाहे अक्कू पंडित हो, चाहे मैं हूँ, ये कोई हम आपसे अलग नहीं है। सब मिल के आवाज बनो और हर के अंदर हमें लड़ो और इसी तरह का प्रदर्शन दिखाओ और एकता दिखाओ, तभी हमारी जीत होगी। आप लोग ही हमारी ताकत हो और हमारी ताकत कोई नहीं है भाई। प्रशासन को हम जब दबाएंगे, आप लोग अगर साथ दोगे तभी प्रशासन हाथ लड़ सकते हैं और इनको हम इंसाफ दिला सकते हैं। बाकी प्रशासन का बड़ा समर्थन दिया है। हम पुलिस प्रशासन और दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हैं कि हमारी बात सुनी और आगे की कार्रवाई होगी। इसलिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई अवसर नहीं, प्रशासन हमारे साथ है। जय श्री राम।